वफा का ये मौसम। अम्मी आप भी चलती तो बहुत अच्छा होता। अरे नहीं, आज तो तुम अपने मामू के स्पेशल गेस्ट हो। अम्मी क्या मैं आपकी गाड़ी ले जाऊं? मेरी तरफ से तो इजाजत है, मगर तुम्हारे बाबा जान? अरे उन्हें पता भी नहीं चलेगा, वैसे भी वो देर से आते हैं। ठीक है, फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है, ले जाओ। ये ले बाइक की चाबी, मैं ड्राइवर से गाड़ी की चाबी ले लूँगा। अम्मी आपको पता है मामू जान ने 2 दफ़ा मुझे कॉल की है कि जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ तो क्या हुआ, मामू भांजे में मोहब्बत तो होगी ना, मिस कर रहे होंगे तुम। हाँ डिनर पे बुलाया, ज़रूर कोई ख़ास बात करनी होगी। हाँ यही खड़े खड़े सोचते रहोगी तो कैसे पता चलेगा, वहाँ जाओगी तो मालूम होगा ना। हाँ ये भी सही है। वैसे अम्मी दूसरे कपड़े पहनने ये सही है? नहीं नहीं, अच्छे लग रहे हो। और तुम अपने ससुराल तो नहीं जा रहे हो ना, मामू के घर ही तो जा रहे हो सकता है वो मेरा होने वाला ससुराल ही हो जाए। अल्लाह करे। बस दुआ करें सब ठीक हो जाए। मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे और कोमल के लिए तो हैं। अब जाओ मेरे बच्चे, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जाओ मेरी बेबी, जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। हमार क्या बात है, आप खाना नहीं खा रहे क्या? वेट कर रहे हैं किसी का? बादल का वेट कर रहा हूँ। बासिल को बुलाया? सब खैरियत तो है? इसमें परेशानी की क्या बात है? मैंने बादल को डिनर पे इनवाइट किया है। हाँ मैंने तो सोचा आपने उसका यहाँ आना बंद कर दिया था, इसलिए अब वो यहाँ नहीं आएगा। मैंने मना किया था, मैं नहीं बुलाया। कोई एतराज आपको? नहीं, भला मुझे क्या एतराज होगा, ये मामू और भांजे का मामला है, आप बेहतर समझ सकते हैं। भांजे भी तो मर्जी चल सकते हैं। औलाद ने तो इस हक से महरूम कर दिया हमें। एनीवे, जैसे बादल आएगा हम डिनर साथ करेंगे। आप दोनों खा लीजिएगा, मुझे भूख नहीं। क्यों? बस ऐसे ही। बादल, बासिल का इंतजार क्यों कर रहे हैं बाबा? बासिल को तो घर पे आने से मना किया है। फिर ऐसी क्या बात हो गई है, क्यों बुला रहे हैं? Try to get my point, शैला। कभी कभी हमें अपनी मर्जी के खिलाफ जाना पड़ता है अपनी जिंदगी में। कुएं या खाई में से किसी एक का इंतखाब करना होता है और ये हमारी मजबूरी होती है। हाँ लेकिन पसंद नापसंद तो फिर भी अपनी ही होती है ना। ठीक कह रही हो, लेकिन जब मामला अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज का हो तो उसमें सोच विचार करना पड़ता है? आप ठीक कह रहे होंगे, मगर शायद मैं ही ये बात नहीं समझना चाहती। आज होमवर्क ख़त्म कर लिया था सारा? स्कूल में कैसा रहा? अच्छा।
मज़ा आया था। पापा, कोमल आंटी को फ़ोन करूं? क्यों? उन्हें क्यों फ़ोन करना है? वो आती नहीं है, उनको बुलाना है। क्यों? क्यों बुलाना है? वो मुझसे इतनी ज़्यादा बातें करती हैं। अच्छा, तो फ्लोरा मैम आपसे वो बातें नहीं करती? वैसी बातें नहीं करती ना। कैसी बातें? उफ़ो बाबा, आपके सामने तो करती हैं और आपको नहीं पता। हैं? अच्छा, मैंने गौर नहीं किया। आप अच्छे बच्चे नहीं हैं। आपके सर है ना, आपको डांटेंगे। आप केयरफुली सुना करें। मेरा तो कोई सर ही नहीं है, मैं तो खुद सर हूँ। आप अपने स्टूडेंट्स को डांटते हैं? हाँ, कभी कभी जब तंग करते हैं तो बहुत ज़ोर से डांटता हूँ। कोमल आंटी को भी? नहीं, उन्हें क्यों डांटूंगा? वो भी आपकी स्टूडेंट है ना? ओह, अब मैं समझ गया। आप कोमल आंटी को डांटा था ना आपने, तभी वो नहीं आ रही। वो इतनी अच्छी हैं, मैं उन्हें क्यों डांटूंगा? तो फिर कॉल करूं? ये लो। रिंग जा रही है। सोचा क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में? मामू जान, मैं सीए करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कॉमर्स का इंतखाब किया। Good. ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तुम बड़ी आसानी से खान साहब का बिजनेस संभालने के काबिल हो जाओगे। जी, सीए करने के बाद जॉब हो या बिजनेस, दोनों में फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, यू नो व्हाट, कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सीरियस हो गए हो, एंड इट्स अ पॉजिटिव साइन। ये कोमल का है। अशरफ, अगर तुमने पहले अपनी पढ़ाई पर सही तरह से ध्यान दिया होता ना, तो कितना अच्छा होता। कोमल दीदी कहाँ है? वो अपने कमरे में, वो कह रही मुझे भूख नहीं है। बुला के लाओ उन्हें। प्रॉमिस, कल आऊंगी ना मैं। आप कल जरूर आइएगा, मैं आपको बहुत सारी आइसक्रीम्स खिलाऊंगा। अच्छा पटा रहे हो मुझे। No doubt, food is so delicious. मामी जान, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि कोमल की सगी माँ होके एक बच्चे के बाप को तुम अपना दामाद कैसे तस्लीम कर सकती हो? उसके लिए जिंदगी भर का रोग, तुम उसे कैसे खुशी खुशी तस्लीम कर सकती हो? आई कांट टेक दिस। अम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें। इस घर में एक काम करने वाली आ जाए, जो मेरे सारे काम करे और आपकी खूब खिदमत करे। अच्छा, तो एक और मासी रख लेते। अरे नहीं नहीं नहीं, मासी दिल लगाकर काम नहीं करेगी। मैं जानती हूँ कि वो कभी नहीं मानेंगे, वो अपनी जिद और गुस्से के बहुत पक्के हैं, लेकिन किसी ऐसे शख्स के साथ मेरी शादी नहीं कराएंगे जिसके बाप दादा उनकी ज़मीनों पर काम करते थे और औलाद अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।